में भी हो रहा है। मवाजना किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दीगर प्राइम मिनिस्टरों के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनकी हाजिरी होती है, उनकी पेशियां होती हैं, अपने ट्रायल्स करते हैं। लेकिन फर्क है, मैं प्लीज आप लोगों से बारहा ये कहना चाहूंगी कि ये मवाजना मत कीजिए, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिलेक्ट करदा वजीर आजम थे, जिनके पास जो है फैसले लेने का इख्तियार नहीं था। पार्टी ने उनके सर पर हाथ रख दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये अपने आप में एक तारीख रकम होने जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब द किंग मेकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब द लीडर ऑफ PMLN विद ऑब्सोल्यूट पावर, सारी पावर्स उनके पास हैं। वो किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, जहां पे आपके वकील होते हैं और आपको शायद बोलना भी नहीं पड़ता, बल्कि JIT के सामने, जो कि 18-19 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके सामने सवालों के जवाब देंगे और बकल्लम खुद देंगे विदाउट अ लॉयर। 2 घंटे बिठाते हैं, 3 घंटे बिठाते हैं, 4 घंटे बिठाते हैं, तो मवाजना नहीं बनता। यह सवाबदीद जो है ये JIT मेंबरान की है कि उनके साथ अब क्या सलूक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऐसे प्राइम मिनिस्टर JIT में पेश हो रहे हैं या फिर ऐसा नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं, मेरे पैनलिस्ट मुझे बताएंगे। लेकिन प्लीज जो लोग मवाजना कर रहे हैं, अगर मवाजना करना है तो बीबी शहीद के साथ करें। शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके साथ मवाजना करें। मवाजना करना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो आप आसिफ अली जरदारी के साथ मवाजना करें, क्योंकि वो भी पार्टी हेड थे। ये प्लीज इन लोगों के साथ मवाजना ना करें जो कि पार्टी अपने उनके सर पे हाथ रख देती है। मवाजना, इस तरह के मवाजने ठीक नहीं रहते। सजाद मीर साहब, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आपकी तरफ आती हूँ और मुद्दे की बात करती हूँ। पहली रिपोर्ट, पहला ट्रायल टेस्ट, पहली टेस्टिंग रिपोर्ट JIT आज सुप्रीम कोर्ट में देती है। क्या कहने भाई, क्या इस रिपोर्ट का आपको सर पैर नजर आया? मुझे नहीं नजर आया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें बताया जाता है फोटो लीक वाले मामले में, रिपोर्ट के अंदर, कि हमने कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। कल्प्रिट कौन है नाम नहीं पता, किस इदारे से है नाम नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कल्प्रिट आइडेंटिफाई भी हो गया और उसको सजा भी दे दी, यानी उसको उसके महकमे से वापस कर दिया। सर कोई सर पैर है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट का ये हाल है तो आगे जो रिपोर्ट इन्होंने बनानी है उसका क्या करेंगे? कौन है वो बंदा? PN था, अफसर था, कौन था सर? असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर लोग ये कह रहे हैं कि उसका महकमा भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी किसके जिम्मे थी, वो किसके पास थे, इनके महकमे का था, किसी और महकमे का था। हर लिहाज से लोगों की नज़रें और तरह से मामले पर जाती हैं और लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, ये जो JIT का मामला है ना जी, ये एक यूनिक मामला है। ये हमारे कोई कानून के मुताबिक JIT नहीं बनी है, ये अदालत के हुक्म के तहत बनी है। बारीक सा फर्क है, कानून के तहत नहीं बनी, जो मुल्क का कानून मौजूद है जिसके तहत हम JIT बनाते हैं, बल्कि अदालत के हुक्म के तहत बनी है और अदालत के हुक्म का एहतराम किया जाता है। और ये बड़ी बात है कि नवाज शरीफ अगर उस पर पेश हो रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की या परवेज अशरफ की वो हैसियत नहीं थी। वो सिलेक्ट किए थे उनके लीडर ने। उनका लीडर जो था उसका नाम आसिफ जरदारी था। आसिफ जरदारी को बचाने के लिए इन बकरों की कुर्बानियां दे दी गई। यानी आसिफ जरदारी तो अदालत में पेश नहीं हुए। आसिफ जरदारी का मुकदमा स्विस कोर्ट में था। उन्होंने कहा जी कि वो मुझे इस तरह हासिल है, मैं नहीं जाता। उसको अब याद कोई नहीं करता उस बात को। ये क्या उनकी जायदादें बाहर नहीं थी? सरे महल का कितना चर्चा था। वो तो सदर बनने से पहले 10% मशहूर हो गए थे। बाकी बातें छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं या उनका कोई कसूर है। मैं कहता हूं कि हमने मामले को बड़ा गड़बड़ कर दिया है। और इस वक्त पूरा जो अदालती प्रोसेस है, वो अगर आप इल्जाम लगाएं कि हुकूमती पार्टी ने गड़बड़ किया है, तो मैं कहूंगा अकेले ही नहीं, ये वो तो अपने आप को बचाने के लिए बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। बहुत से लोग छींटे जजों के दामन पे पड़ रहे हैं, छींटे JIT के मेंबरान पे पड़ रहे हैं, और जो 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 उनकी हमायत में बाजार में निकल रहे हैं और नाराजन हैं इमरान खान और दूसरे, वो एक तरह उनको और बदनाम किए जा रहे हैं। हम इनके लिए निकल आएंगे, हम महाज पे आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत जो हमने पैदा की है और अदालतों के हाथ में भी सारा मामला दे दिया है पार्लियामेंट से निकाल कर, और इस सूरत को इस तरह बना दिया है कि शक पड़ता है कि शायद उनके पीछे कोई और भी हो सकता है। रिपोर्ट का सर पैर है कोई? समझ में आ रही है रिपोर्ट जो आ जाएगी? रिपोर्ट तो देखिए, रिपोर्ट तो वो लगता है देखिए JIT जो है ना, ये कोई अबू गरीब की जेल खाना नहीं है जिसके अकूबत खाने में बैठकर आपने मुजरमों को पंजाब पुलिस की तरह, चलो कह लीजिएगा, आपने टांगे मरोड़ कर उनसे कुछ निकलवाना है। आपने तफ्तीश करनी है।
व्हाइट कॉलर तफ्तीश का मतलब ये थोड़ा होता है सीधी बात कि आप वाटर बोर्डिंग कर सीधी लें। बात है, वक्त की भी कमी है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वेरी क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रिगेडियर साहब के पास जाना है। वाजिद जियाद साहब फ्रंट मैन है, क्या उनके पीछे भी कोई है? मुझे सीधी बात ये बताइए, जो असल है, जो तस्वीरें लीक कर रहे हैं, जो तस्दीक कर रहे हैं, जो इस तरह का तासुर दे रहे हैं, इज देयर समवन बिहाइंड वाजिद साहब? अगर मैं भी ये कह दूं कि उनके पीछे कुछ है तो मैं भी इस मसले को और गड़बड़ करूंगा। मैं ये कुछ नहीं कहता, लेकिन जो शक्ल नजर आ रही है, शफाफियत जिस तरह के सामने आ रही है,